हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये 7th लेक्चर है। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाकी सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को चेकआउट करके बाकी सारे लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर में भी अलग टॉपिक है, मतलब हम इसमें पढ़ेंगे इक्वेट विथ के, मतलब अगर इक्वेट करते हैं के थ्रू तो वो हम रेशियो कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी सीवीटी से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम इक्वेट विथ के बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी इक्वल टू जेड बाई सी। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और इक्वल में के किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक, मतलब इससे जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को याद रखना है। अब हम एक्स बाई ए इक्वल टू के दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ए के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वाई का हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी के आ जाएगा। और सी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जेड का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सी के आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्स का, वाई का और जेड का जो हमारे पास वैल्यू आया है हम इसको ऐड करते हैं। तो जब हम एक्स, वाई और जेड के वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ध्यान से स्क्रीन पे देखें, तो ये इस साइड क्या होगा, ए के प्लस बी के प्लस सी के, ठीक है, हमारा यही आएगा। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड रहने देते हैं और इधर से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, के कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब के को इधर ही रहने देते हैं और ये ए प्लस बी प्लस सी को इधर भेजेंगे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने प्रूफ करके बता दिया कि अगर हम कभी भी, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो और उसमें अगर ऊपर वाले को जोड़ता हो तो नीचे, मतलब अगर नोमिनेटर भी जो ऐड होता हो तो डिनोमिनेटर भी ऐड होगा। बस इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। दूसरा हमारा क्या है कि हमारा जो रिजल्ट आया था वही रिजल्ट को ध्यान रखना है। एक्स बराबर ए के आया था, ठीक है। वाई बराबर क्या आया था, बी के आया था। और जेड बराबर क्या आया था, सी के आया था, ठीक है। हमारे पास यही आया था। तो अब हमारे पास यही आया था, अब हम इसको माइनस करते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड करके देखते हैं। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड करके आप देखेंगे तो इधर हो जाएगा ए के माइनस बी के माइनस सी के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड है और इधर हम के कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ए माइनस बी माइनस के, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, के को अगर हम रहने देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस के। ये सेकेंड रिजल्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये रिजल्ट हमें क्या बताता है कि अगर हम न्यूमरेटर में माइनस करते हैं सभी में तो क्या होगा कि डिनोमिनेटर में भी माइनस होगा, ठीक है। दो दो रिजल्ट हमारे पास हो गए, एक होगा कि प्लस होगा तो, और एक होगा तो माइनस होगा तो। दूसरा हम देखते हैं कि x इक्वल टू ए के आया था हमारे पास, ठीक है। y इक्वल टू बी के आया था और z इक्वल टू हमारे पास सी के था। अब हम इसमें क्या करते हैं, x और y को हम प्लस करते हैं और y में से z को माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह होगा, x प्लस वाई माइनस जेड, मतलब क्या होगा ये ऐसे करने पे, ए के प्लस बी के माइनस सी के, ये हमारा निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो माइनस जेड तो रहने देंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस जेड तो रहने देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, के हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, के इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। ये थर्ड जो है, थर्ड रिजल्ट जो है आप याद रखेंगे। मतलब अगर कुछ भी, अगर हम नोमिनेटर में भी करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी होगा। अगर हम प्लस करते हैं, अगर पूरे को प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी पूरे प्लस होगा। अगर हम पूरे को माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी पूरा माइनस होगा। अगर हम ऊपर वाले में प्लस या माइनस करेंगे तो नीचे वाले में भी प्लस और माइनस होगा। बस इसे, ये तीन रिजल्ट को हमें ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन इक्वेटिव के इसी पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। अब वही क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बाई बी सी बाई डी ई इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू के। अब इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखो, अगर a प्लस सी प्लस ई को हम ऐड करेंगे और b प्लस डी, तो नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा, b प्लस डी प्लस एफ। तो देखो ये क्या किया है, a प्लस सी माइनस ई लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे भी अगर प्लस होता, b प्लस डी हो जाता तो ऑप्शन ए सही हो जाता, लेकिन ये नहीं है, मतलब माइनस है तो गलत हो जाएगा।
मतलब सेम अगर ऊपर में जो आपका जो दिया हुआ रहेगा प्लस या माइनस, वही नीचे में भी होना चाहिए, बस ये याद रखो। बी में देखो तो ऊपर में सारे प्लस है और नीचे में माइनस है, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखो पूरे में माइनस है, ऊपर वाले में माइनस है और नीचे में भी माइनस है, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे देखो कि इसमें हमें इसको निकालना है, तो ध्यान से देखो कि अगर हम इसे प्लस कर देते हैं तो ये क्या होगा, ए प्लस 3c, और इसे प्लस करने पे क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे प्लस माइनस 5f कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को हम नीचे वाला भी वैसे ही प्लस हो जाएगा, 3d प्लस माइनस 5f करेंगे, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, a प्लस 3c माइनस 5a, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, b प्लस 3d माइनस 5f, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a बाई बी इक्वल टू माइनस 3c बाई माइनस 3d इक्वल टू माइनस 12e बाई माइनस 12f इक्वल टू k होगा। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो ध्यान से देखो कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। अगर हम पूरे को प्लस करते हैं तो पूरे को प्लस करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आपका माइनस, नीचे में माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमारा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये b को देखो 3a प्लस 3c, तो अगर हम माइनस करेंगे तो 3c प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो 12e भी प्लस होगा, तो ये गलत हो जाएगा, b भी गलत हो गया। ठीक है, अगर हम ऊपर में सभी को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस जो 3c का माइनस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 12e का जो माइनस प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, और नीचे में भी वैसे ही माइनस माइनस चला आएगा, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में भी शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई के, और के का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो कि अगर हम पूरे ऊपर वाले को प्लस करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे वाले को प्लस करते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ऊपर वाले में क्या है कि हम लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऊपर वाले में क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर वाले में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन आप लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में हमारा पहले से ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, और ये इक्वल में क्या है, के इक्वल है, ये सभी इसे ध्यान रखना है, इसे छोड़ना नहीं है, के इक्वल है, 1 बाई के इक्वल है। ठीक है, 1 बाई के इक्वल है, ध्यान रखना है, 1 बाई के इक्वल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर में भी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नीचे में भी है, तो हम इसको कट कर देंगे। अब कट करने पे क्या आ रहा है, 2 इक्वल टू 1 बाई के आ रहा है। ठीक है, अब हम के का वैल्यू पूछ रहा था, 1 बाई के का वैल्यू नहीं पूछ रहा था। ठीक है, तो हम इसको अगर हम के को पलटे ऊपर की तरफ करें तो ये क्या आ जाएगा, के, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, तो के का जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 बाई 2 आएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ तक आपका जो के बेस्ड क्वेश्चन था वो सारे समाप्त हो गए। अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम क्वेश्चन में 3 स्टेप मैं पहले आपको बताऊंगा, और तीनों स्टेप में जो लास्ट वाला स्टेप बताऊंगा उसे आपको यूज करना है, क्योंकि वो ईजी है। ठीक है, तो अब चलिए, अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए रेशियो बी इज 5:7 and the ratio of their expenditure is 3:4 if they have saved 1000 and 1500 monthly respectively, find the income of person B। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ए और बी 2 पर्सन है, और उनका जो इनकम का रेशियो है वो 5:7 दिया हुआ है, और उनके एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च का जो रेशियो है वो 3:4 दिया हुआ है। और वो क्या करते हैं कि मंथली में इनकम के बाद मतलब जो खर्च करने के बाद वो सेव कितना कर लेते हैं, 1000 रुपया। ए सेव करता है 1000 रुपया और बी सेव करता है 1500 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि इनकम बताओ बी का। ठीक है, तो हम पहले यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, और ये इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो इनकम कितना है, 5x मान लेते हैं, अलग है तो अलग वेरिएबल मानेंगे, ये 7x मान लेते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 4y हो जाएगा।
और नीचे हमारा सेविंग हो गया, सेविंग कितना आ रहा है 1000 रुपये, और ये हो गया 1500। ये जो है बेसिक मेथड है, स्टेप 1। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमारे पास कितने वेरिएबल हो जा रहा है, 2 वेरिएबल हो जा रहा है, एक्स और वाई हो जा रहा है। और जब एक्स वाई वेरिएबल हो जाएंगे तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो सेविंग आ जाएगा, 5x माइनस 3y करोगे तो सेविंग आ जाएगा इक्वल टू 1000। ऐसे ही हमारा 7x माइनस 4y करोगे, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप पहले x का वैल्यू निकालो, फिर y का वैल्यू निकालो, फिर उस पर पुट करोगे। b का इक्वेशन ये हो रहा है, सेकेंड इक्वेशन जो हो रहा है वो b का इक्वेशन हो रहा है। तो उसके बाद क्या निकलेगा, b का इनकम निकलेगा। ठीक है, तो ये करोगे तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो इसको नहीं करना। नेक्स्ट मैं स्टेप बता रहा हूँ सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या करना है कि वेरिएबल एक ही होगा हमारा, तो इसको करोगे तो थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इनकम और इनकम का रेशियो दिया हुआ है वो 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा जो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, हम इनकम के रेशियो को 5x और इसको 7x मान लेते हैं। ठीक है, और एक्सपेंडिचर 3/4 दिया हुआ है। सेविंग हमारा कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है और 1500 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, तो इनकम माइनस सेविंग भी तो एक्सपेंडिचर होगा। अगर इनकम में से सेविंग को घटा दोगे तो बाकी रुपए जो हुए वो क्या होंगे, खर्च किए होंगे। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग हटा दो तो क्या होगा हमारा, तो 5x माइनस 1000 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस और वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, 7x माइनस 1500 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, बाई में कर दोगे, इन्हीं के बाई में कर दोगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा ये 4 5x माइनस 1000, उसके बाद ये आके हो जाएगा 3 7x माइनस 1500। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये ऐसे भी करोगे तो ये इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल निकालना है तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो थर्ड मेथड है, इसको ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करना। ठीक है, ये ज़्यादा इजी मेथड है। तो इजी मेथड कैसे है तो मैं बताता हूँ आपको कि ये इसमें क्या दिया हुआ है, 5:7 जो है इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4 दिया हुआ है और सेविंग दिया हुआ है। 5:7 3:4 और सेविंग जो हमारा दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, और ये हमारा 1500 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम 4 × 5 ये इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। और 3 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये कितना हो गया, 21 हो गया। अब ये 4 से 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे, ये कितना हो गया, 4000 हो गया। ठीक है, और ये हम क्या करेंगे कि आपका जो 3 से है वो 1500 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम नीचे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4500 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 20 और 21 के बीच का रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब x मान लो, और 4000 और 4500 के बीच का रेशियो क्या आ रहा है, 500 आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 500 आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा था, b का इनकम पूछ रहा था, और b के इनकम का रेशियो कितना है, 7 है, तो 7 × 500 कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 3500। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मेथड समझ में नहीं हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। The ratio of the income of two persons 7:5 and the ratio of their corresponding expense is 9:7. If they save 1700 and 1100, then find the corresponding income of each person. अब क्या दिया हुआ है कि 2% का इनकम जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 7:5 और 2% का एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है जो 9:7 है। ठीक है, और वो दोनों सेव कितने करते हैं, एक जो है 1700 रुपये सेव कर रहा है और एक जो है 1100 रुपये सेव कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि ईच पर्सन का इनकम बता दो। ठीक है, तो देखो अब वही मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो उसका क्या था, A/B, ए और बी का हमारे पास दिया हुआ है। इनकम का रेशियो जो दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है, 7:5 इनकम का रेशियो I, एक्सपेंडिचर को E से डिनोट करते हैं। ठीक है, 9:7 दिया हुआ है, और इनका सेविंग जो है एक का 1700 है और दूसरे का कितना है, 1100 है। ठीक है, अब इसमें मेथड में मैं ब्लैक पेन से करने की कोशिश करता हूँ। पहले आप क्या करोगे, 7 से 7 में करोगे, 7 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे और इसको ए के ऊपर लिख दोगे, 49 हो गया। 9 से 5 में करोगे और इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दोगे तो ये कितना आ गया, 45 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, 7 से 1700 में करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 7 से 900 में करने पे
ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1100। ये हमारा 11,900 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 9 से इसमें करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9900, ठीक है। ये हमारा रेशियो, ये दो हमारे संख्या आ गए। अब 49 से 45 में करने पे जो इसका आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है। और यहाँ करोगे तो इसके बीच का डिफरेंस जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 2000 बच रहा है, ठीक है। यहाँ 4 हो गया और यहाँ 2000 हो गया। अब क्या करें, अब इसको कट करो, ये 2 हो गया, ये 1000 हो गया। इसको कट करो तो ये कितना हो गया, 500 हो गया। तब तक कट करना है जब तक 1 ना आ जाए। तो मतलब x इक्वल टू 500 आ गया, समझ लो सीधा। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि इनकम ऑफ ईच पर्सन बताने के लिए, और इनकम का रेशियो कितना है, 7:5 है। मतलब x का वैल्यू 500 आया है तो 7:5, तो ये कितना आ जाएगा 3500। और 5 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2500। तो कितना आ गया, एक का 3500, एक का 2500, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 5:3, दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 9:5, दे सेव। वही सेम क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को करूंगा नहीं, मैं बस ओवरव्यू देता हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और सेविंग हमारे पास दिया हुआ है। इनकम का रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है 9:5 दिया हुआ है। और सेव कितना करते हैं, 1300 और 900 हम सेव करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि पहले तो हम जो करते थे वही करेंगे, 5:5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ लिख देंगे 25 हो गया। 9 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको लिख देंगे यहाँ पे 27 हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना आ जाएगा हमारा 8100। और 5 से 1300 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 6500। अब इनके बीच का निकाल लेंगे, ठीक है, और इनके बीच का निकाल लेंगे। जो होगा उसको लास्ट तक हम कट करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इनकम के रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा आंसर होगा। इसको आप खुद से करेंगे HW, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं कमेंट देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:5 एंड द रेशियो ऑफ द सेविंग इज 2:3। इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ द सेविंग ऑफ ए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। अब ये पहले जो कह रहा है मैं उसे लिख लेता हूँ, ए और बी, और इनके बीच के इनका मतलब ए और बी के बीच का जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है वो 3:5 दिया हुआ है। और इनके सेविंग का जो रेशियो दिया हुआ है, ये जितना बचाते हैं उसका जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। और हमसे कह रहा है कि बी इज इक्वल टू 3 टाइम द सेविंग ऑफ ए। जो बी का इनकम जो है वो ए का जो सेविंग है उसके 3 गुना है, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और उनके क्या कह रहा है, पूछ हमसे रहा है कि ए और बी के जो खर्च है उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास इनकम का रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछ रहा है। तो ए का जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, और सेविंग का जो रेशियो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। और हमसे यहाँ कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द 3 टाइम ऑफ द सेविंग ऑफ ए। जो बी का इनकम है जो 5 है वो 3 टाइम है ए के सेविंग से। ए का सेविंग कितना है 2, ए के सेविंग का रेशियो 2 है, इससे 3 टाइम है। तो देखो पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि रेशियो को इक्वल करेंगे। अब रेशियो को इक्वल करेंगे तो हम क्या करेंगे कि बी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो गया। तो इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ए में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, हो गया, रेशियो तो इक्वल हो गया। तो इसमें भी ऑटोमेटिक 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे रेशियो में अप्रोप्रिएट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 आ गया और 6 आ गया। अब यहाँ कह रहा है कि जो बी का इनकम था वो ए के इनकम से 3 गुना था, मतलब ए के सेविंग से 3 गुना था। मतलब इनकम जो होगा ये 3 गुना होगा, तो इसको 3 गुना करने के लिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। और इस रेशियो में मतलब जब एक में मल्टीप्लाई होता है तो दूसरे में मल्टीप्लाई होता है, तो 6 × 3 ये भी हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये 18 आ गया और ये 30 आ गया, ठीक है। और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 से किए हैं तो यहाँ भी 5 से होगा, तो 15 हो गया। अब देखो 18 - 10 करोगे तो ये 8 आ गया, ठीक है। और 30 - 15 करोगे तो ये 15 हो गया। तो जो एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा 18:15 होगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 7:4। इफ देयर आर 84 बॉयज इन द क्लास देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ईच। एक क्लास है, उसमें क्या है कि बॉयज और गर्ल्स के बीच का जो रेशियो है 7:4 है, और उसमें क्या है कि 84 बॉयज हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ उसका, मतलब उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब देखो 7 और 4 का रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या मानते हैं, इसमें बॉयज का जो रेशियो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 7x=84 होगा। जो रेशियो है उसी के इक्वल टू तो उनका संख्या होगा ना, तो 7x=84 हो गया। तो x=84/7, तो ये हो जाएगा हमारा 1 12 से कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास x का वैल्यू हो गया 12। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, तो टोटल नंबर जो स्टूडेंट होगा बॉय और गर्ल्स को सभी को मिला के होगा, तो 7 × 12 प्लस 4 × 12। तो 7 × 12 करने पे कितना आ जाएगा 84, प्लस 4 × 12 करने पे हो जाएगा 48। आप इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 132। 132 स्टूडेंट उस पूरे क्लास में हैं, ठीक है, लड़का और लड़की मिला के। तो इसी के साथ हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको सीवीटी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। धन्यवाद।